बच्चों के साथ तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफा अपनी जगह, लेकिन इन वाक़यात में उस वक्त खौफनाक मोड़ आता है जब इंतहाई छोटे बच्चों यानी चंद माह के बच्चों के साथ भी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। चंद माह, 1 साल या 4-5 साल के बच्चों के साथ पेश आने वाली वारदातों को देखकर ये एहसास होता है कि हम समाजी और माशरती तौर पर कितने कमज़ोर हो चुके हैं, और उसके साथ ये खौफ भी बढ़ जाता है कि हमारे बच्चे घरों से निकलते वक्त अगर इतने ही गैर महफूज रहे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। एक निजी इदारे के मुताबिक 2020 में 985 बच्चों के साथ बदफेली की गई, 787 के साथ रेप हुआ, 89 की चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाई गई और 80 बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाने के वाक़यात सामने आए। बच्चों के अगवा के 834, लापता होने के 345 और बचपन की शादियों के 119 केसेस सामने आए। और ये भी पता चला कि मुल्क में रोजाना 8 बच्चों को किसी न किसी तरह ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। सिंध में गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान 358 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ज्यादती का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चों का ताल्लुक 6 से 15 साल की उम्र से था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चंद माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को भी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। सूरत हाल का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि ज्यादती का शिकार होने वाले 80% केसेस में ज्यादती करने वाले शख्स के बच्चों से पहले से शनासाई थी। किसी भी इदारे के आदाद-ओ-शुमार से हम इसलिए इख्तिलाफ नहीं कर सकते कि हमारे सामने और आसपास रोज़ाना ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनकी बुनियाद पर ही ये आदाद-ओ-शुमार मुरतब होते हैं। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि मुल्क में बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो बच्चों के वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा और उसके बाद पुलिस को भी अपनी कारकर्दगी पर नज़रसानी करना होगा। हमारे मुआशरे में आम लोग तो अपने आप को गैर महफूज समझें या ना समझें, लेकिन ख़वातीन और बच्चे अपने आप को इंतहाई गैर महफूज समझते हैं। चंद साल कबल पंजाब के ज़िला कसूर की ज़ैनब को अगवा करके बेदर्दी से कत्ल किया गया था। ज़ैनब के माँ बाप की आंखें अब तक नम हैं, मगर जब अरबाब इख्तियार की आंखें खुली तो उन्होंने बच्चों के लापता होने के केसेस को फौरी तौर पर हल करने के लिए ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक कानून बनाने का ऐलान किया, जिसके ज़रिए लापता होने वाले बच्चों की तलाश को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाने का दावा किया गया था। लेकिन हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं वहाँ का निज़ाम किसी भी शोबे में आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़ैनब अलर्ट हो या कोई और कानून, इस मुआशरे में छुपे दरिंदों को किसी से भी खौफ नहीं आता। शायद इसीलिए बच्चों के अगवा और कत्ल की फहरिस्त काफ़ी तवील है और इसमें कमी के बजाय आए रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब भी कोई बच्चा अगवा या कत्ल होता है, माँ बाप के लिए सिवाय पुलिस से राब्ता करने के कोई और चारा नहीं होता, मगर बहुत सारी वारदातों में पुलिस की नाअहली और गफलत की वजह से ऐसे नताइज सामने आते हैं जिनका तसव्वुर करना भी मुश्किल होता है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी छोटे बच्चे, बच्चियां और खवातीन महफूज नहीं। इस शहर में किसी इंसान नुमा दरिंदे ने 6 साला बच्ची को न सिर्फ अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसे कत्ल करने के बाद लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। बच्ची के माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर देखना यह है कि इस तमाम वाक़े में पुलिस का रवैया कैसा था और मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया गया। बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल के वाक़यात जैसे अब हमारे मुआशरे का मामूल बन चुका है। आए दिन किसी माँ का लाल अगवा होता है और वो तड़प तड़प कर इस इंतजार में दिन रात गुजारती है कि उसका बच्चा आज नहीं तो कल जरूर उसके पास होगा। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद उसे किसी अच्छी खबर के बजाय पता चलता है कि उसके लख्ते जिगर को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। इन वाकयात के बाद भी ना तो पुलिस की कारकर्दगी में कोई इजाफा हुआ और ना ही अहले इक़्तिदार के कानों पर जूं तक रेंगी। अगर ऐसा होता तो कराची की एक नन्ही बच्ची इंतहाई बेदर्दी से मौत का शिकार न होती।
कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन होस पाक कॉलोनी के इस मोहल्ले पर एक कयामत आकर गुजर चुकी है और अब सब तमाशा देखने आ रहे हैं। इस मोहल्ले की 6 बरस की माहम रात को लोड शेडिंग के दौरान गली में खेलते खेलते गायब हो गई, जिसके बाद उसकी बहनों और घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। सारी रात बच्ची को ढूंढने के बाद थक हार कर ये खानदान घर पहुंचा तो फजर के वक्त एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी, जिसने उनके तमाम खदशात और वसवसों को सच साबित कर दिया। वो घर से निकलते ही गायब हो गई। सारी रात जब लाइट आई, जब सारे बच्चे घर पे गए तो माहम की बड़ी बहन सानिया ने कहा कि मामा माहम नहीं आई है। सब ढूंढने निकल गए, गली गली सब ने ढूंढा, हम लोगों ने सब ढूंढ रहे थे। हमने ऐलान करवाए, 11:30 बजे हम लोग गए पुलिस स्टेशन। हम ढूंढते ढूंढते उसको निकलने में लगे कि जिस घर में जाती है वो, उन सारे घरों के अंदर हम लोगों ने जो चेक किया, उस सारे घर वालों ने बोला यहाँ पे नहीं आई है खेलने के लिए। उन घर के अंदर भी गए कि जिन घर के अंदर वो नहीं जाती थी, उन घर में भी देख लिया हम लोगों ने। ये पूरी गली हम लोगों ने छान मारी, वो पीछे से हमने पूरी गली छान मारी, किसी घर में भी नहीं मिली हमारे को। उन्हें किसी ने इत्तला दी कि गौस पाक रोड के एक सरकारी स्कूल के पास कचरा कुंडी में एक बच्ची की लाश पड़ी है। ये इत्तला मिलने के बाद माहम के घर वाले और मोहल्लेदार उस कचरा कुंडी के पास पहुंचे तो वहां 6 बरस की माहम की लाश पड़ी हुई थी, जिसे कपड़े में लपेटकर फेंका गया था। लाश की इत्तला माहम के घर वालों ने पुलिस को दी। सारी रात उसको ढूंढा है, हमें नहीं मिली है। तो हमें जो है इधर पीछे बिस्मिल्लाह ये इनका वो है इमाम बारगाह, तो उधर का एक कोई चौकीदार है, उसने हमें इतला दी थी कि आगे कि वहाँ एक बच्ची की कचरा कुंडी में अभी कोई रक्शे वाला लाश फेंक के गया है। तो हम लोग इधर से जितने हम, क्योंकि सारी रात जगे हुए थे और हम इस साइड पे सारी रात हम लोग बैठ के हमने गुजारी है। माहम के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने पहले बच्ची की तलाश में उनकी कोई मदद न की और कत्ल की इत्तला के 1 घंटे के बाद पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और उनकी बच्ची की लाश उसी कचरा कुंडी में पड़ी रही और वो अपनी बच्ची की लाश को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब उसकी लाश मिली है उसके भी 1 घंटे के बाद ये लोग आए तफ्तीश करने के लिए। 1 घंटे तक बेचारी उसके अंदर पड़ी रही है कचरे के अंदर। बच्ची की हमें लाश मिली है तो हमने 15 के ऊपर कॉल करी है, तो वहाँ से 2 मोबाइलें आई हैं, उसकी फिर तफ्तीश चली है बच्ची की। फिर उन्होंने 15 वालों ने बच्ची को उठा के एम्बुलेंस में डाला है। फिर हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए उसको जिना लेके चले गए। बच्ची की लाश को देखकर न सिर्फ माँ बाप तड़प उठे बल्कि मोहल्लेदार भी परेशान और खौफजदा होने के साथ ये सोच रहे थे कि अगर उसे पहले ही तलाश कर लिया जाता तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता। देखते हैं कि बच्ची के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने क्या बताया। 6 बरस की माहम की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को कत्ल करने से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया था और उस पर तशद्दुद भी किया गया था। उसके जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। लाश हमारे पास आई थी 8:20 पे, उसके बाद हमें पुलिस पेपर्स मिले हैं। इसकी हमने कंप्लीट PM प्रोटोकॉल फॉलो किया है एंड वी हैव फाउंड आउट कि इसका नाक और मुंह बंद करके इसको मारा गया है। माहम का वालिद अब्दुल खालिद एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है और उसके 4 बच्चे हैं। माहम 4 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। मकतूला के वालिद का कहना है कि वो मजदूर पेशा आदमी हैं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मालूम नहीं उनकी बच्ची को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा गया। मैं गरीब आदमी, मेरे को कौन दुश्मनी करेगा। मैं मजदूर हूँ, सुबह का निकलता हूँ, शाम को घर आता हूँ, मेरी किससे दुश्मनी हो सकती है। बच्ची के लापता होने के बाद वालिदैन ने सबसे पहले उसे खुद तलाश किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सोचकर पुलिस को इतला देना मुनासिब समझा कि इस तरह उनके जिगर का टुकड़ा जल्दी मिल जाएगा। देखते हैं कि जब पुलिस को इस बारे में बताया गया तो उसका क्या रद्द-ए-अमल। माहम के घर वालों का कहना है कि माहम के लापता होने के बाद जब पुलिस से राब्ता किया गया तो उन्होंने मुबैना बेहिसी का मुजाहरा करते हुए उन्हें खुद से बच्ची तलाश करने का मशवरा दिया। उन्हें कहा गया कि पुलिस वहां आकर क्या करेगी, आप बच्ची खुद ढूंढ लें और अगर बच्ची मिल जाए तो आप हमें इत्तला कर देना। भाई हम थाने गए थे, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हमने FIR लिख ली है, बाकी आप लोग खुद ढूंढ लें बच्ची को। तो बोला बस उन्होंने इतनी बात करी और फिर हम लोग आ गए। जब बोला जब हमें ढूंढ लेंगे तो फिर FIR का क्या ताल्लुक। मैं गया जमान टाउन के थाने पे, मैंने गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा काम है लिखना, आपका काम है ढूंढना, जब बच्ची मिल जाए तो हमें आके दोबारा बता दीजिए।
मैंने कहा ठीक है। बच्ची के घर वालों का कहना है कि अगर पुलिस बर वक्त अपना फर्ज निभा लेती तो उनकी बच्ची आज शायद जिंदा होती। इस हवाले से मोहल्लेदार और पुलिस एहलकार की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई, जिसमें माहम के लापता होने के बाद पुलिस मददगार 15 पर शहरी अली हसन ने कॉल की तो बजाय उसकी मदद करने के पुलिस एहलकार न आने के बहाने तराशता रहा और अपनी मदद आपके तहत उन्हें लापता माहम को ढूंढने का मशवरा भी दिया। वाले हम इस तरह के यूँ पूछ तो नहीं सकते, मेरे पास 2 कॉल और भी हैं। मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे बताएं, अरे मुझे से इतना बताएं ना कि मैं मुझसे क्या हेल्प चाहिए। अभी हम वैसे ही बिला वजह आके अगर ग्राउंड में ढूंढे, झाड़ियों में ढूंढे, वो तो आप भी ढूंढ सकते हो। दूसरी वारदातों को तो छोड़िए, बच्चों की गुमशुदगी के बाद उनकी तलाश में पुलिस जो कुछ करती है वो आपने देख ही लिया। क्या इस सुस्ती पर पुलिस के एहलकारों को कोई सजा दी गई या सब कुछ भुला दिया गया? हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में एक 6 साला बच्ची को तशद्दुद के बाद इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। ये तो साबित हो चुका था कि पुलिस की गफलत की वजह से ही यह वाकया पेश आया था, लेकिन इस दौरान माहम के घर पर आने वाले सियासी और समाजी रहनुमाओं का इस वारदात के बारे में क्या कहना था, आइए जानते हैं। 6 बरस की माहम से ज्यादती और बेदर्दी से कत्ल किए जाने के वाक़े के बाद आला हुक्काम की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया, जिसके बाद सियासी व समाजी शख्सियात मकतूला माहम के लवाहिकीन से ताज़ियत करने के लिए उनके घर पहुंची। इस सिलसिले में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और PTI के अराकीन सूबाई असम्बली ने मकतूला के घर पहुंचकर लवाहिकीन को तसल्ली दी और उन्हें अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। 6 साला मासूम बच्ची के साथ जो जुर्म किया जिस दरिंदे ने, वो अभी SSP साहब शाहनवाज साहब मुझे ब्रीफ दे रहे थे कि आधे घंटे पहले उन्होंने जो प्राइम सस्पेक्ट है इसका, उसे गिरफ्तार किया है। DNA के बाद उसका नाम और उसकी बाकी कवायद जाहिर कर दिए जाएंगे। इस मौके पर बात करते हुए सियासी व समाजी शख्सियात का कहना था कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हमारे मुआशरे के लिए लम्हा-ए फिक्रिया हैं। हमारे बच्चे अपने गली मोहल्लों में भी महफूज नहीं रहे। हम लोगों को इतना नहीं है कि मतलब हमारे बच्चे के घर की गली के बाहर तक भी हमारे बच्चे महफूज नहीं है। तो खुदारा इस कौन सी अपील है, इस आवाम से अपील है कि अपनी आवाज़ खुद उठाओ। जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला एक बराबर है। माहम को कत्ल हुए 4 दिन गुजर चुके थे और समाजी हलकों की तरफ से पुलिस पर बहुत दबाव था। पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया तो पुलिस की तफ्तीश में यकायक तेजी आ गई। क्या पुलिस की इस कारकर्दगी से बच्ची के घर वाले मुतमईन थे? पुलिस की गफलत सामने आने के बाद आला पुलिस हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए SHO जमान टाउन मलिक आमिर, ड्यूटी ऑफिसर जुल्फिकार अली और मददगार 15 के एहलकार को मुअत्तल कर दिया। इस बारे में DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेहमन का कहना था कि पुलिस को लापता होने वाली बच्ची के वालिदैन के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। उनका कहना था कि पुलिस अगर बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। रेज किया वो है जो कि हम सबके दिल के बहुत करीब है कि इस तरह के वाक़यात को जस्ट रन ऑफ मिल नहीं लेना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए और उस पर उसी वक्त जो है ना वो कार्रवाई करनी चाहिए। माहम को कत्ल हुए 4 दिन हो गए थे और उसके घर वाले रो धो कर इस इंतजार में बैठे थे कि कब मुलजिम गिरफ्तार होता है। इस दौरान पुलिस ने अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। माहम को बेदर्दी से कत्ल किए जाने के वाक़े के बाद पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीमें मुतहर्रिक हुई, जिन्होंने जाए वकुआ और अतराफ के इलाकों की CCTV कैमरों की फुटेजेस भी हासिल की और इस केस की तफ्तीश के दौरान मुतअद्दिद मशकूक अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में भी लिया गया। इन अफराद के DNA सैंपल भी हासिल किए गए और कत्ल की वारदात के 4 दिन बाद पुलिस ने जाकिर नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया जो उसी मोहल्ले का रिहायशी और रक्षा ड्राइवर था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम जाकिर उर्फ अंटोला एक सियासी जमात का कारकुन रह चुका है। मुलजिम लोड शेडिंग के दौरान माहम को अपने साथ रिक्शे में बिठा कर ले गया था। DIG शर्की के मुताबिक मुलजिम और मकतूला एक ही मोहल्ले के रिहायशी थे। बच्ची मुलजिम जाकिर के साथ मानूस थी तो वो उसके साथ रिक्शे में बैठकर बाआसानी चली गई, जिसके बाद दरिंदा सिर्फ मुलजिम ने
सुनसान मुकाम पर पहुंचकर उस बच्ची के साथ ज्यादती की और फिर उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। ये बहुत करीब ही घर था, बल्कि यूँ समझ लें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये रिक्शा चलाता है और हम इसके तरफ माइल भी इसी वजह से, एक और फैक्टर जो ज़ीरोइंग इसके तरफ हुई वो इसी वजह से हुई कि जो एनी गवाह जो थे मौके के, उन्होंने रिक्शे में से बॉडी डंप होते हुए देखी थी, तो इसीलिए हमने ज़ीरोइंग भी जो है वो वहाँ पे जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनके लिस्ट इन्होंने बनाए थे, इरफान और शाहनवाज की टीम ने, उसी के ऊपर काम करते हुए बाकी जहाँ तक उसकी फैमिली का ताल्लुक़ है तो ही इज़ मैरिड और उसके 4 बच्चे हैं। कत्ल की इस खौफनाक वारदात में मुलव्विस जिस जालिम शख्स को गिरफ्तार किया गया वो कौन था, उसकी गिरफ्तारी के बाद माहम के बुरसा का क्या मुतालिबा था और मुलजिम इससे कबल जराइम की किन किन वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम वाक़े के बाद इलाके से मफरूर था, जिसे हिरासत में लेने के बाद उसके DNA के नमूने की कराची यूनिवर्सिटी से तस्दीक कराई गई तो मुलजिम और बच्ची के कपड़ों से मिलने वाला DNA का सैंपल मैच कर गया, जिससे ये बात साबित हो गई कि 6 बरस की मासूम माहम का कातिल उसी का मोहल्लेदार जाकिर था। ज़ैनब अलर्ट का कानून तो बन गया है, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल कैसे होगा और निचली सतह पर थाने के अमले की तरबियत कैसे की जाएगी और थाने की सतह पर इन तमाम इकदामात पर अमल दरामद कौन कराएगा, इस सवाल का जवाब तो DIG शर्की के पास भी नहीं। ज़ैनब अलर्ट जो एप्लीकेशन है वो बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है। वो CPLC के ताउन से जो है सिंध पुलिस और CPLC मिलके वो रन करते हैं। उसमें मेरे पास इस वक्त फिगर्स नहीं है कि उस पर टोटल कितने बच्चे जो है वो उनके बारे में उनकी गुमशुदगी अनाउंस हुई और उसके बाद कितने बच्चे उस एप्लीकेशन की वजह से मिल गए। गम से निढाल बच्ची की वालिदा का कहना था कि पुलिस आज आ रही है, पहले कहाँ थी। मुलजिम को पकड़कर उसके सामने लाया जाए ताकि वो खुद अपनी बेटी के कातिल को सजा दे सके। उनकी बेटी को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसके तमाम जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। जब वो मर गई कचरे पे डाल गए, फिर आए और जब से ही लगे हुए पुलिस वाले, मगर उस रात को नहीं आए। बार बार बुलाने जा रहे थे, पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे थे, बोले तो खुद ढूंढ लो, ये अभी हमारा काम नहीं है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने माहम को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम के हवाले से एक बयान देते हुए बताया कि पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्विस मुलजिम जाकिर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके DNA का सैंपल भी मैच कर गया है। पुलिस ने इस वाक़े की FIR काटी और FIR काटने के बाद कुछ अफराद जिनके ऊपर शक था उनके DNA सैंपल्स लिए गए। उन DNA सैंपल्स को जब लेबॉरेटरी भेजा गया, उनका सैंपल माहम बच्ची के सैंपल के साथ एक शख्स का मैच कर गया। सैंपलिंग के मैच होने के बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया। जबकि DIG शर्की का कहना था कि उनके पास इलाके के गवाह भी मौजूद हैं जिन्होंने जाकिर को बच्ची की लाश फेंकते हुए देख लिया था। DIG शर्की का कहना था कि इलाके से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक जाकिर इस तरह की हरकत इलाके में पहले भी कर चुका था, जिसकी वजह से पुलिस का मुलजिम पर शक मजीद पुख्ता हो गया था। मकतूला माहम के घर वालों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि उनकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले जालिम शख्स को इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि कोई भी शख्स इस तरह का घिनौना फेल करने से पहले 1000 बार सोचे। ये वो जाए वकूआ है जहाँ पर 6 साला माहम को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद फेंक दिया गया था। पुलिस अब उसके कातिलों को तलाश करने की कोशिशें कर रही है। अगर पुलिस यही कोशिशें माहम की गुमशुदगी के फ़ौरन बाद शुरू कर देती तो शायद माहम आज जिंदा होती। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कम उम्र बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती और तशद्दुद पर क्राइम सीन में सैकड़ों प्रोग्राम पेश किए जा चुके, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं जैसे इब्तिदा में थे, बल्कि ऐसे वाक़यात में इजाफा ही होता जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्ज़िमान को सजाएं देना या उन्हें गिरफ्तार करने का अमल अपनी जगह, लेकिन जब तक इनकी वजूहात पर गौर नहीं किया जाए ऐसे वाक़यात की रोकथाम शायद नामुमकिन हो। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समात.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।